नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। विधानसभा चुनाव है गुजरात का, लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। सोचिए ऐसा क्यों है? बहुत दिलचस्प है इस बात को जानना कि आखिर गुजरात के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हर कैंडिडेट क्यों चाहता है कि वो उसकी विधानसभा में आकर के और उसके लिए प्रचार कर दें। गुजरात तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की लेबोरेटरी रही है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की ही वहां पर सरकार है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्रेज जिस तरह से गुजरात के विधानसभा चुनाव में लगातार बढ़ा है, उसे लेकर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बल्कि विपक्ष के लोग भी हैरान हैं कि आखिर योगी की लोकप्रियता में इतना इजाफा हुआ कैसे है। हम इसके पीछे के कारण आपको बताते हैं। 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ की पहचान एक सांसद के रूप में थी, साथ साथ गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में भी उनकी पहचान थी, चूंकि वो गोरखपुर में गोरक्ष धाम मंदिर के महंत थे। अब इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में हुए, उसमें भी योगी मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात का जिक्र दूर दूर तक नहीं था। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए, योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने का तय कर लिया गया, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से शपथ दिला दी गई, तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने काम का प्रचार किया है, वो देश के लगभग हर राज्य में आकर्षण का और कौतूहल का केंद्र बना हुआ है। यही वजह है कि गुजरात में भी जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसके पीछे दरअसल कुछ और भी कारण हैं। गुजरात जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह क्षेत्र है, गृह राज्य है, जहां वो 14 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि वहां नरेंद्र मोदी के क्रेज के साथ साथ योगी आदित्यनाथ का क्रेज भी लगातार लोगों को अपनी ओर खींच रहा है? ये जानना बहुत दिलचस्प है और इसकी कहानी उससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। हुआ यूं है कि 2014 में जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुआ, तो नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी से भी चुनाव लड़े। वो देश के प्रधानमंत्री बने। एक सीट उन्हें छोड़नी थी, वो उन्होंने गुजरात में छोड़ी और वाराणसी को अपने पास रखा। अब इसके बाद 2017 के लोकसभा चुनाव, माफ कीजिएगा, विधानसभा चुनाव में लगातार वो कैंपेन करते रहे। उन्हीं की ब्रांड के आधार पर चुनाव लड़ा गया उत्तर प्रदेश विधानसभा का भी। बीजेपी को जीत मिली, योगी आदित्यनाथ का नाम तय हुआ। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने एक एक कर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे तमाम एजेंडों को लागू करना शुरू किया। कानून व्यवस्था के साथ साथ कई ऐसे बड़े काम किए जिसकी वजह से वो लोकप्रियता के पैमाने पर बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा पॉपुलर हो गए। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ उत्तर प्रदेश में है और यहीं पर मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश को ले लीजिए, हिमाचल को ले लीजिए, उत्तराखंड को ले लीजिए, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की ही सरकार है। तो इस लिहाज से बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। कई कद्दावर नेता ऐसे हैं जो राष्ट्रीय पटल पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं। बावजूद इसके योगी का क्रेज गुजरात विधानसभा चुनाव में लगातार बना हुआ है। इसके पीछे का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि जब 1989 में राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा निकलना शुरू हुई, तब नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक के साथ साथ उस सोमनाथ की रथ यात्रा में लाल कृष्ण आडवाणी के लगातार कैंपेनर के तौर पर साथ में बैठे थे। वो लगातार उस पूरी रथ यात्रा का रोड मैप तैयार कर रहे थे और साथ साथ इस बात की भी चिंता कर रहे थे कि जिस तरह से ये पूरा रथ यात्रा का कार्यक्रम है, इसको उसके आखिरी अंजाम तक
कैसे पहुंचाया जाए। उस समय नरेंद्र मोदी को कोई इतना जानता नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जानते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं। 90 के उस दौर से चीजें आगे बढ़ी, वो ढांचा गिर गया जो अयोध्या में कभी था, वो कलंक खत्म हुआ। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में सरकारें बनी। कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, रामप्रकाश गुप्ता ये चीफ मिनिस्टर भी हुए, लेकिन वो बात नहीं आ पाई थी जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी को लोकप्रियता के उस शिखर तक पहुंचा सके जहां से वो देश में ये कह सके कि देखो जो हमने वादा किया, जो इरादा किया, उसको हमने पूरा किया है। 2010 के आसपास एक फैसला आया हाई कोर्ट से जो रामलला विराजमान के पक्ष में था। मामला आगे बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। फिर वो भी दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला देते हुए यह तय कर दिया कि अयोध्या में जहां रामलला विराजमान है वो जगह उन्हीं की है और यहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है। ये एक टर्निंग पॉइंट था योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि गोरखधाम की भी बहुत बड़ी सहभागिता रही इस पूरे अयोध्या आंदोलन में। योगी आदित्यनाथ भी उसमें से एक थे। हालांकि उनके गुरु महंत अवैधनाथ उस समय लगातार उस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते आए थे। अब जब योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो फिर उस संकल्प को पूरा करने का समय था जब योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए एक ऐसी रूपरेखा तैयार कर दी जिसमें सभी पक्ष न केवल संतुष्ट थे बल्कि द्रुत गति से, यानी बिजली की गति से राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो गया, जो आने वाले कुछ ही सालों में पूरा भी हो जाएगा। अभी जो सूचना आई है उसके हिसाब से लगभग 50% से ज्यादा काम अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का ऐसा है जो पूरा हो चुका है। कई बार विवाद भी आए, कुछ और मसले भी आए, लेकिन योगी सरकार ने बहुत ही तत्परता के साथ ऐसे तमाम विवादों को, ऐसे तमाम मसलों को दरकिनार किया जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़े हुए थे। इसके साथ साथ जब फैसला आया तब योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो बैठक की, उसमें भी प्रशासनिक अधिकारियों को ये भय था कि किसी तरीके का कोई उत्पात हो सकता है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। योगी आदित्यनाथ ने उस मीटिंग में ये बात कही कि एक पत्ता भी नहीं खड़केगा, आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। और हुआ भी यही। उधर अयोध्या का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया और इधर प्रदेश में एक पत्ता भी नहीं खड़का, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ने पाती। मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया और हर तरफ जय श्री राम के नारे भी लगे। ये सारी चीजें होते हुआते जब कोरोना का दौर आया, उसमें भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार कुछ ऐसे काम किए, बढ़ चढ़ करके अपनी सहभागिता दिखाई, जिससे उनका जनाधार मजबूत हुआ। उत्तर प्रदेश जो पॉलिटिकल लिहाज से बहुत ही जागृत प्रदेश माना जाता है, जहां पर किसी एक पार्टी को लगातार दोबारा सत्ता में आने का मौका कई वर्षों से नहीं मिला था, वहां 2022 में यह करिश्मा योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, अगले मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा थे। उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया और चुनाव जीता भी गया। यानी 2017 से 2022 ये आ गया और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा जीत मिली। इस बीच जो उत्तर प्रदेश में भूमाफिया थे, उनके खिलाफ योगी ने कुछ ऐसी सख्त कार्रवाई की जिसकी वजह से वो बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने जाने लगे। बुलडोजर बाबा का मामला ये था कि जहां जहां पे अवैध या निष्क्रांत संपत्तियां थीं या अवैध तरीके से कब्जा करके भूमाफियाओं ने बिल्डिंग्स खड़ी कर दी थीं, उनको बुलडोजर के सहारे ढा दिया गया। अगर किसी ने कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश की तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की गई। बहुत सारे ऐसे माफिया थे जिनके ऊपर कार्रवाई करके उनकी अकूत अवैध संपत्तियों को योगी बाबा ने बगैर किसी हील हुज्जत के, बगैर किसी तनाव के कुछ ऐसे खत्म कर दिया, जमींदोज कर दिया कि उनकी वाहवाही भरपूर होने लगी। 2022 के विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी बुलडोजर का खूब क्रेज रहा और अब जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं गुजरात, एक के बाद एक उनके 4-5 दौरे हो चुके हैं, तो वहां पर भी उन्होंने जो अपना
भाषण दिया है, जो अपनी बात रखी है, जो अपना कनेक्ट बनाया है, उसमें यही सारी बातें हैं। उन्होंने सबसे पहले तो जब वो सोमनाथ गए, पूजन अर्चन किया, सोमनाथ और अयोध्या को जोड़ा। वो पूरी द्वारका गए, उन्होंने मथुरा को जोड़ा। उधर पूरी द्वारका में आपको पता होगा कि गुजरात की बीजेपी सरकार ने एक बहुत बड़ा अतिक्रमण का क्षेत्र था, समुद्र के रास्ते वो लोग अंदर आए, पुलिस प्रशासन अंदर आया और उस अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया। वहाँ से रातों रात उस पूरी चीज़ को बुलडोज कर दिया गया। तो लोगों के जहन में ये बात थी, लिहाजा जब योगी आदित्यनाथ के पहुँचने का वहाँ पर प्रोग्राम बना तो बुलडोज़र बाबा और ज़्यादा लोकप्रिय हो गए, क्योंकि वहाँ पे जो इमारतें गिराई गई थी वो भी बुलडोज़र की थी। तो इस लिहाज से सोमनाथ, द्वारका से उन्होंने कृष्ण को जोड़ा, सोमनाथ से उन्होंने काशी और अयोध्या को जोड़ा, राम मंदिर आने का न्योता दिया, काशी आने का न्योता दिया, मथुरा आने का न्योता दिया। इसके साथ साथ जो बड़ी बात योगी आदित्यनाथ ने गुजरात के विधानसभा चुनाव में कही, वो ये कि गुजरातियों के मन में नरेंद्र मोदी को लेकर के जो प्रेम है, जो उनके प्रति स्नेह है, जिस तरीके की उनके प्रति आस्था है, उसको भी उन्होंने लोगों को प्राकट्य भाव से सामने रख दिया। गुजरात विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया सबसे बड़ा बयान, बल्कि इस पूरे चुनाव का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, वो ये है कि योगी आदित्यनाथ ने अपने एक भाषण में बात कही कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गुजरात में दंगों को खत्म कर दिया, और जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी। अब ये तो सभी जानते हैं कि गुजरात में कितने भीषणतम दंगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए सीबीआई के सामना किया, सीबीआई के सवालों का जवाब दिया, तमाम जांच एजेंसियों के सवालों का जवाब दिया और पाक साफ होकर निष्पक्ष दामन, बेदाग दामन लेकर के वापस जनता के बीच में आए। आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान ने जब हमला किया, भारत में 2 बार उसने ऐसे हरकतें की, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एक बार ज़मीन के रास्ते, दोबारा हवा के रास्ते। उधर उत्तर पूर्व में जो आतंकवादियों का लगातार केंद्र बढ़ता जा रहा था, अलग अलग राज्यों में उत्पात बढ़ता जा रहा था, उस जगह से भी लगभग आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो ये सारे ऐसे प्रकरण थे जो कहीं ना कहीं गुजरातियों के मन में तो थे, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान इस बात को उठाया, उससे उनकी लोकप्रियता में कई गुना इजाफा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 किलोमीटर लंबा रोड शो ज़रूर निकाला, लेकिन जब बात गुजरातियों की होती है, 6-7 करोड़ गुजरातियों के मन के रोड मैप पर जिसने अपनी छाप छोड़ दी, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और शायद यही वजह है कि गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी की 90 के दशक से एक बड़ी प्रयोगशाला के तौर पर जानी जाती रही है, उसी क्रम में उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ाते हुए उन चीज़ों को कुछ इस तरीके से उत्तर प्रदेश में आत्मसात किया है योगी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने, कि ना तो उनके यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के बाद उस तरह से दंगे होते हैं, ना ही आतंकवादी घटनाएं होती हैं। कानून व्यवस्था में कुछ चीज़ें सवाल ज़रूर उठते हैं, लेकिन उन चीज़ों को लेकर के भी वो सचेत हैं और लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के पेंच कसते रहते हैं। तो इस लिहाज से उत्तर प्रदेश जिस तरह से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, गुजरातियों में इस बात को लेकर के बड़ा क्रेज़ है कि आखिर उनको एक और मैदान मिला है अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपने आप को और एक्सपैंड करने के लिए, साबित करने के लिए। योगी आदित्यनाथ इन सारी चीज़ों को लेकर के जब गुजरात जाते हैं, तो चाहे वो धर्म हो, आस्था हो, चाहे व्यापार कारोबार हो, और चाहे मोदी के बाद, मोदी के साथ, मोदी की सीख के साथ मोदी और योगी का सुशासन हो, इन सारी चीज़ों ने गुजरातियों के मन पर बड़ा प्रभाव छोड़ा है। और बीजेपी का जो अपना एक सर्वे डिपार्टमेंट है, जो इंटरनल सर्वे होता है, उसमें ये बात निकल कर के आई है कि योगी की लोकप्रियता गुजरातियों में खासी बढ़ी है और वही लगातार इस समय चर्चा का और आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। तो राजनीति में आज फिलहाल इतना ही।